हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से लेकर के क्लास 12 तक के सारे बुक्स एंड ई बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उसको लेने के लिए क्या करना है, आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप फिलअप करें, फिर जो हमारी टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगी। ठीक है, तो ये जो बुक्स अवेलेबल है ना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा बिकॉज ये डिफरेंट सेगमेंट्स में कैटेगराइज्ड है। लाइक आपका सैम्पल पेपर बुक्स हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बुक्स हो गए, ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज में आपको ये बुक्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये। ठीक है, तो आप सिंपल फॉर्म फिलअप करें, बाकी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगी। चले, तो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, आपका चैप्टर नंबर 9, दैट इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। उसका एक टॉपिक that is refraction through concave spherical surface। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, आज हम बात करने वाले हैं कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, चलो आओ, तो मेरी बात को सुनो। जैसा कि आपको मालूम होगा, ठीक है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस कैसे पहचानोगे आप। ठीक है, तो मैंने ये कहा था कि कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए जो कॉनकेव वाला होना चाहिए ना आपका सरफेस, वो रेयरर की तरफ होना चाहिए। मतलब रेयरर मीडियम की तरफ अगर कॉनकेव वाला सरफेस आपका फेस कर रहा है तो उसे कहते हैं कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, कॉनकेव जानते हो ना, जो अंदर की तरफ होता है ऐसा। ठीक है, देखो, तो यहां पर अपन बेसिकली बात करेंगे दो पार्ट में रिफ्रैक्शन। एक आपका होगा रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम रिफ्रैक्शन कराएंगे, और एक कराएंगे डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। ठीक है, चलो, तो ध्यान देना आप लोग, यहां पर पहला पार्ट है रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ठीक है, अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर ये ले रहा हूं मैं एक आपका, अभी देखो, अभी डिसाइड नहीं होगा कि ये कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, लेकिन जब मैं यहां पर बोल दूंगा ना ये आपका रेयरर है, अब आप बोल दोगे कि हां ये कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, क्योंकि यहां पर कॉनकेव वाला जो सरफेस है ना वो रेयर की तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, चलो, ये आपका डेंसर है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 बोल देता हूं मैं, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 बोल देता हूं मैं। क्लियर? ठीक है, अब देखो, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना। ठीक है, अब देखो, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलो, अब देखो, यहां से यहां पर मैं ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं, मान लो यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखता हूं। ठीक है, अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी वो अपन देखते हैं। चलो आओ, तो उसके लिए मैंने लिया एक इंसिडेंट रे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं मैं, ये ले लिया मैंने इंसिडेंट रे। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब बताओ यहां पर रिफ्रैक्टेड रे कैसा होगा, उसके लिए मुझे नॉर्मल बनाना पड़ेगा, और किसी भी कर्व पार्ट पर, किसी पॉइंट पर अगर नॉर्मल चाहिए तो उस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं सी से। दिस इज नॉर्मल, है कि नहीं? ठीक है, अब ये बताओ, रेयरर से डेंसर जाते हैं तो बेंडिंग होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल ना। ठीक, तो यहां पर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगी, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग हुई। ठीक, चलो, जाना चाहिए उसको सीधा, लेकिन नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ठीक, अब देखो, अब मैं एक और लूंगा रिफ्रैक्टेड रे, तो उसके लिए एक और इंसिडेंट रे लेना पड़ेगा अपन को। ध्यान देना, मैं ले रहा हूं वो इंसिडेंट रे अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये देखो ध्यान से, ये मैंने लिया इसके अलोंग इंसिडेंट रे, तो जब ये इसको हिट करेगा तो यहां पर नॉर्मल क्या होगा, उसके लिए इसको ज्वाइन करोगे सी से, मतलब ये खुद एक्सिस एक नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। मतलब यहां पर इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग जा रहा है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट रे होता है ना, तो वो बिना किसी बेंडिंग के सीधे निकल जाता है, क्योंकि यहां पर एंगल I 0 है, तो एंगल R भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर देखो ये सीधे निकल जाएगा। तो आप बताओ, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों में कभी एक्चुअल इंटरसेक्शन पॉसिबल है? नहीं भाई, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इनमें कोई भी एक्चुअल इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी एक्चुअल इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रोड्यूस कराएंगे तो वर्चुअल मीटिंग तो मैं करा सकता हूं यहां पर।
ठीक है, तो अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर मैं इसको प्रोड्यूस कर रहा हूं, ये मैंने प्रोड्यूस किया, ठीक है, और इसको भी प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो ये इसी एक्सिस के अलॉन्ग प्रोड्यूस होगा, यहां पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये इमेज यहां पर बन गई। नाउ अब अपन को यहां पर क्या निकालना है, ये तो हो गया आपका रिफ्रैक्शन थ्रू आपका कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, ये बन गया रे डायग्राम। अब अपन को यहां पर एक रिलेशन निकालना है बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? मतलब यू वी आर के बीच में एक रिलेशन निकालना है, ठीक है। अब ध्यान देना, तो उसके लिए क्या करोगे तुम, यहां पर यह आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ठीक है, यह आपका एन, यह आपका पी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये जो आपका रे है, ठीक है, और ये जो एक्सिस है, ऑब्जेक्ट पे एक एंगल मान लो ये अल्फा है, और इमेज पे है बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है गामा, ठीक। अब मैं यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मार्क कर रहा हूं, ठीक है। देखो, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आपका, ठीक है। नाउ अब देखो, ये होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो ये एंगल आर है, तो इसका ठीक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, देखो ये लाइन और ये डॉटेड लाइन, तो ये वाला एंगल आर होगा ना आपका, ये छोटा वाला, देखो ये छोटा वाला आपका होगा एंगल आर, मानते हो, ठीक है। चलो, तो ये छोटा वाला एंगल आर होगा बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, देख सकते हैं ये डॉटेड लाइन वाला और ये नॉर्मल वाला, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। क्लियर है? और साफ दिख रहा है कि बेंडिंग हुई है टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम होगा, तो यहां पर देखो ना, ये आई है, उससे कम है ना ये आर, ठीक। चलो, अब मैं यहां पर आई और आर की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। आओ देखो ध्यान से, उसके लिए मैं यूज करूंगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, ध्यान देना। तुम अगर ध्यान से देखो ट्राइंगल एम ओ सी को, एम ओ सी, इसमें ये गामा बाहर का एंगल है, और ये आई और ये अल्फा अंदर के ऑपोजिट एंगल्स है। तो आप बताओ, एक्सटीरियर एंगल आर ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स ना, तो यहां पर हम गामा इक्वल टू आई प्लस अल्फा बोल सकते हैं क्या, ठीक है। तो यहां देखो ध्यान से, इधर देखो, सिंस गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा, दिस इज बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ यहां से आई की वैल्यू क्या लिख सकते हो, दिस इज गामा माइनस अल्फा, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने, ठीक। चलो, अब देखो सिमिलरली ट्राइंगल एम आई सी, देखो एम आई सी, ये छोटा ट्राइंगल, ठीक है, यहां पर भी गामा बाहर का एंगल है, लेकिन अंदर का ऑपोजिट दो एंगल कौन सा होगा, बीटा और आर होगा, तो यहां पर गामा को लिख सकते हो क्या, बीटा प्लस आर, ठीक है। तो यहां देखो, सिंस गामा इज ऑल्सो इक्वल टू बीटा प्लस आर, तो यहां से आर की वैल्यू लिख सकते हो क्या, गामा माइनस बीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और ये भी लिखा है मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो मैंने आई और आर की वैल्यू निकाल ली। अब मैं इस पॉइंट एम पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करूंगा, ठीक है, ध्यान देना। बाय, ऐसा बोलो, एट एम बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ क्या बोलूंगा मैं, साइन आई बाय साइन आर, यही होता है ना स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब किसका लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम में लाइट गई है, तो आप बताओ रेयरर से डेंसर में गई है, तो डेंसर का लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रेयरर,
ठीक है, मतलब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो यहां देखो n2 1 लिखेंगे, जिसको लिख सकते हैं हम लोग n2 बाय n1, है कि नहीं? ठीक है, चलो अब देखो मेरी बात को सुनो। यहां तो आपको मैंने अच्छा खासा एंगल शो किया है, लेकिन ये एंगल्स होते हैं बहुत कम। तो अगर I और R ये बहुत छोटे एंगल्स होते हैं ना, तो साइन I बाय साइन R को I बाय R लिखा जा सकता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो हम कहते हैं फॉर स्मॉल एंगल्स, ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल्स साइन I बाय साइन R is approximately equal to I by R। ठीक है, चलो तो इसको रिप्लेस कर देंगे हम I by R से। Therefore I upon R is equal to what? N2 by N1। क्लियर? नाउ क्रॉस इनटू कर दो, तो ये हो जाएगा I N1 is equal to R N2। क्लियर? ठीक है, अब देखो I की वैल्यू R की वैल्यू जो निकाली है मैंने, वो दोनों पुट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देख लो आप लोग, यहां पर I की वैल्यू कितनी है? गामा माइनस अल्फा इंटू N1 इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है? गामा माइनस बीटा इंटू N2। क्लियर? यहां पर लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। क्लियर? ठीक है, अब देखो ध्यान से, गामा अल्फा बीटा की वैल्यू मुझे निकालनी होगी। ठीक है, चलो अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर ये जो आपका अल्फा है, इसकी वैल्यू निकालूंगा मैं कौन से वाले फॉर्मूले से? थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से, है ना? आपने सुना है ना, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। लेकिन अगर स्मॉल एंगल्स होते हैं ये, तो यहां पर हम आर्क जो है ना वो mn को ले सकते हैं। देखो ध्यान से, मैं बोलूंगा अल्फा इक्वल टू mn अपॉन on, लेकिन तुम बोलोगे सर ये आर्क तो है नहीं। लेकिन अगर ये बहुत छोटे एंगल होते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं, तो आपके आर्क में और कॉर्ड में ज्यादा फर्क नहीं होता, है कि नहीं? तो इसीलिए मैं अल्फा को बोलूंगा mn अपॉन on, बीटा को बोलूंगा mn अपॉन in, और गामा को बोलूंगा mn अपॉन cn। क्लियर? ठीक है, तो यहां देखो ध्यान से, फॉर स्मॉल एंगल्स, ठीक है, हम यहां पर बोल सकते हैं अल्फा इक्वल टू व्हाट? mn अपॉन on। ठीक है, बीटा को क्या बोल सकते हैं? अपन सिंपल mn अपॉन in, और गामा को क्या बोल सकते हैं हम लोग? mn अपॉन cn। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? ये सारी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे अपन। ठीक है, तो देखो ध्यान से, चलते हैं नेक्स्ट पेज में अपन। तो गामा माइनस अल्फा इंटू n1 है, तो देखो गामा का मतलब c वाला, तो mn अपॉन आपका cn। ठीक है, माइनस अल्फा, अल्फा मतलब ऑब्जेक्ट, mn अपॉन आपका on, और इनटू में क्या चल रहा है आपका? n1 है आई थिंक, यस, n1 इक्वल टू गामा माइनस बीटा, गामा मतलब अगेन c वाला, mn अपॉन cn, माइनस बीटा इमेज वाला, mn अपॉन in, और इनटू में n2 चल रहा है। ठीक है, अब बताओ यहां से mn कॉमन आएगा, यहां से mn कॉमन आएगा, वो mn क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा? 1 अपॉन cn माइनस 1 अपॉन on इंटू n1 इक्वल टू, यहां क्या बचेगा? 1 अपॉन cn माइनस 1 अपॉन in होल इंटू i2, सॉरी n2। क्लियर? चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां देखो डायग्राम वापस आओ, देखो ये n और ये p बहुत करीब में होते हैं। ये तो मैंने आपको इतना कर्वेचर शो किया है, लेकिन कर्वेचर होते हैं बहुत स्मॉल, तो n और p बहुत करीब होते हैं, तो मैं n को p मान सकता हूं, मतलब cn को हम cp बोल सकते हैं। ज्यादा फर्क नहीं है cn और cp में,
है कि नहीं? तो यहां देखो, हम बोलेंगे सिंस n इज वेरी नियर टू p, तो जहां जहां n दिख रहा है वहां पर आप p से रिप्लेस कर दो। देखो, तो ये हो जाएगा 1/cp माइनस 1/op होल इंटू n1 इक्वल टू 1/cp माइनस 1/ip होल इंटू n2। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, इधर देखना, ये जो आपका cp है ये होगा रेडियस, ये जो आपका ip है ये होगा आपका इमेज डिस्टेंस v, ये आपका जो op होगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। लेकिन यहां पर ये सारे डिस्टेंसेस आप क्या लोगे? नेगेटिव लोगे, हाँ है ना? ठीक है, तो अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर नेगेटिव क्यों लोगे? समझ में आई बात? क्योंकि ये सब कुछ ऑब्जेक्ट साइड में ही है और ऑब्जेक्ट साइड हमेशा नेगेटिव साइड माना जाता है। ठीक है, तो यहां देखो, यहां पर मैं cp को बोलूंगा r, लेकिन नेगेटिव साइड है तो माइनस r, op ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये तो माइनस में ही रहेगा, 1/cp अगेन माइनस r माइनस 1/ip माइनस v, सब कुछ नेगेटिव। ठीक है, अब देखो हम यहां पर मल्टीप्लाई करके r को एक तरफ करेंगे और u और v को एक तरफ करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा आपका माइनस n1/r, ये प्लस हो गया प्लस n1/u। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस n2/r और ये हो जाएगा प्लस n2/v। एग्री? ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको ले आऊंगा इस तरफ और इसको ले जाता हूं इस तरफ, मतलब ये वाला r वाला लेफ्ट में। ठीक है, देखो ध्यान से, तो ये उधर गया तो पॉजिटिव और ये तो यहीं पर है माइनस n1/r और इक्वल टू ये वाला तो ठीक है n2/v, ये इधर आया माइनस n1/u। तो आप देखो एलसीएम कितना आएगा? r, तो ये ऊपर आएगा n2 माइनस n1 इक्वल टू n2/v माइनस n1/u। आप देख सकते हैं यहां जो फॉर्मूला मिला है बिल्कुल सेम पैटर्न का मिला है जो आपने प्रीवियस वीडियो में कॉन्वेक्स में देखा था। पैटर्न बिल्कुल सेम है। कैसे? देखो, यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है मीडियम 1 से मीडियम 2 में। भाई रेयर को मैंने क्या माना हुआ है? 1, डेंसर को 2 माना हुआ है, तो 1 से 2 में हुआ है, तो n2 माइनस n1 अपॉन r। फिर जो पहले लिखा होता है उसके साथ v होता है, तो n2 अपॉन v, जो बाद में लिखा होता है उसके साथ u होता है माइनस n1/u। ये कहानी है कि नहीं? ठीक है, चलो, तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। ठीक है, जब आपका रेयर से डेंसर में जा रहा था आपका। अब हम बात करेंगे डेंसर टू रेयर में रिफ्रैक्शन। ठीक है, सेम कॉनकेव के थ्रू। तो पहले एक काम करें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, अब देखिए यहां पर नेक्स्ट अपन शुरू करेंगे डेंसर टू रेयरर मीडियम। देखो, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, है ना? ध्यान देना आप लोग। तो यहां पर मैं लेता हूं, अब मैं इस तरफ डेंसर को लूंगा मैं, तो ऑब्वियस ही बात है जो कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है उसको आप ऐसे लोगे ना, तो यहां पर रेयरर बोलोगे, रेयरर, तभी तो ये कॉनकेव कहलाएगा। कॉनकेव वाला होना चाहिए रेयरर की तरफ, और ये डेंसर। ठीक है, चलो, ये आपका है n2 और ये आपका n1, है ना? अब 2 से 1 कराएंगे अपन। देखो, यहां पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा मान लो। अब मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रखा, ठीक? अब देखो ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट ये लिया मैंने इंसिडेंट रे, है ना? अब बताओ कहां बेंड होगा, तो उसके लिए इसको ज्वाइन कर दिया मैंने सी से। ठीक है, अब बताओ डेंसर टू रेयरर बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है कि नहीं? डेंसर टू रेयरर बेंडिंग होती है ना अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर, मतलब ऐसी बेंडिंग हो जाएगी ना,
देखो ऐसी बेंडिंग हो जाएगी। क्लियर? ठीक है। अब देखो यहां पर एक और लेंगे अपन रिफ्रैक्टेड रे, तो उसके लिए मैंने अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया मैंने इंसिडेंट रे, तो यहां पर स्ट्राइक करेगा, आपको मालूम है ना, सीधा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। अब बताओ इस रिफ्रैक्टेड रे और इस रिफ्रैक्टेड रे में कभी एक्चुअल मिलना पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो मैंने इसको प्रोड्यूस किया और इसको भी प्रोड्यूस किया, तो ये कहां पर मीट कर रहे हैं, यहां पर, तो यहां पर बनेगी इमेज, है कि नहीं। फिर अपन को क्या करना है, यहां पर रिलेशन निकालना है यूवी और आर के बीच में। तो सेम काम करते हैं, आओ पहले एक काम करो, ये देखो मैंने इसको अल्फा बोला, इसको बीटा बोला, इसको गामा बोला मैंने। ठीक है, अब बताओ इंसिडेंट रे नॉर्मल, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका, ये रिफ्रैक्टेड, सॉरी ये नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये आपका आर है, तो ये भी आपका आर होगा ना, ये बड़ा एंगल। भाई देखो बेंडिंग अवे हुआ है तो आर बड़ा होगा इसे। तो आप देखिए ये आर है, तो इसी का क्रॉस देखो, ये क्रॉस है ना, तो आपका ये वाला आर होगा। एग्री? ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर तुम ये बताओ, सोच के दिमाग लगाना, यहां भी अगर आप देखो इसको पॉइंट को एम मान लो, तो आप बताओ ये वाला आर जो है, पहले काम करते हैं आई के लिए बात कर लेते हैं। ये देखो इन ट्राइंगल एम ओ सी, एम ओ सी, आई बाहर का एंगल है कि नहीं, तो आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, बोल सकते हैं ऐसा हम लोग। तो यहां देखो ध्यान से, सिंस आई इक्वल टू गामा प्लस अल्फा बोल सकते हैं बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बोलो हाँ है ना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर अगेन ट्राइंगल एम आई सी में आपका आर बाहर का एंगल है, तो आर को लिख सकते हैं बीटा प्लस गामा। ठीक, तो यहां देखो ध्यान से, इसको अपन ने 1 दे दिया है। अब सुनो, सिंस आर इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, गामा प्लस बीटा लिख सकते हैं, गामा प्लस बीटा, दिस इज ऑल्सो बाय सेम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इक्वेशन नंबर व्हाट 2। एग्री? नाउ अब देखो ध्यान से, मैं इस पॉइंट एम पर लगाऊंगा स्नेल्स लॉ, है ना, बिल्कुल सेम प्रोसेस चलेगा आपका। ठीक है, ध्यान देना, एट एम बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ, आप देखो यहां पर क्या होता है स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, जिसमें एंट्री हो रही है, इस बार 1 में एंट्री हो रही है 2 से, तो 1 का लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 2। तो यहां देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, हाँ है ना। ठीक है, अब देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर आई, अच्छा n12 को लिख सकते हैं क्या, n1 अपॉन n2, हाँ लिख सकते हैं यार। ठीक है, चलो अब देखो, क्योंकि आई और आर बहुत स्मॉल है, तो यहां पर साइन आई बाय साइन आर को अप्रोक्सीमेटली आई बाय आर भी लिखा जा सकता है। तो यहां पर हम कहते हैं फॉर स्मॉल एंगल्स हम यहां पर बोल सकते हैं साइन आई बाय साइन आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई बाय आर। ठीक, अब देखो ध्यान से, यहां पर इसको रिप्लेस करोगे आई बाय आर से। ठीक है, तो आप बोलोगे देयरफॉर आई बाय आर इज इक्वल टू n1 बाय n2। तो यहां पर यह हो जाएगा क्रॉस इनटू करने पर आई n2 इक्वल टू आर n1। अब आई की वैल्यू पुट करेंगे गामा प्लस अल्फा, और यहां पर n2, आर की वैल्यू पुट करेंगे गामा प्लस बीटा इंटू n1। ठीक है, ये यूज किया हमने फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 का इस्तेमाल करके मैंने आई और आर की वैल्यू पुट कर दी। चलो अब देखो ध्यान से,
अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे, सेम थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का इस्तेमाल करके। चलो आओ, तो यहां पर देखो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं यहां से, दिस इज एन, ठीक है, ये आपका पी है। चलो पहले तो ये बताओ, अल्फा को लिख सकते हैं क्या एम एन अपॉन ओ एन, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि अगर स्मॉल एंगल्स होंगे तो हम आर्क को एक कॉर्ड की तरह मान सकते हैं, ठीक है। चलो तो यहां पर देखो ध्यान से आप लोग, इधर देखो, यहीं पर यह काम करो, पहले यहां पर और कर लेते हैं। देखो अल्फा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा को लिख सकते हैं व्हाट, एम एन अपॉन ओ एन, एम एन अपॉन ओ एन। बीटा को क्या लिख सकते हैं, बीटा को लिख सकते हैं एम एन अपॉन आई एन, एम एन अपॉन आई एन। और गामा को क्या लिख सकते हैं, गामा को लिख सकते हैं हम लोग क्या, एम एन अपॉन सी एन, एम एन अपॉन सी एन, ठीक है। यहां पर लिख सकते हो फॉर स्मॉल एंगल्स, क्लियर, ठीक है। अब आप देखो गामा की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दे। चलो तो ये देखो गामा की वैल्यू, यहां पर आप बोलेंगे एम एन अपॉन ओ एन, सॉरी गामा की वैल्यू एम एन अपॉन सी एन, प्लस अल्फा की वैल्यू एम एन अपॉन ओ एन, होल इनटू क्या चलेगा आपका एन टू, इक्वल टू गामा, गामा इज व्हाट एम एन अपॉन सी एन, प्लस बीटा की वैल्यू व्हाट एम एन अपॉन आई एन, और होल इनटू में क्या चल रहा है आपका N1। ये देखो N1 यहां पर है, यहां पर है, देखो इसके इनटू में है ये, है ना, ठीक है। चलो अब बताओ mn कॉमन, mn कॉमन, mn कैंसिल हो गया ना, तो क्या होगा 1 अपॉन सी एन प्लस 1 अपॉन ओ एन होल इंटू वॉट N2 इक्वल टू 1 अपॉन सी एन प्लस 1 अपॉन आई एन होल इंटू N1। क्लियर। नाउ अब देखो ये n p के बहुत करीब होता है ना, तो जहां जहां n है वहां पर किससे रिप्लेस करोगे, p से, ठीक है। तो हम बोलेंगे सिंस n इज वेरी नियर टू p, तो यहां पर आप n को रिप्लेस करोगे किससे, p से, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से आप लोग यहां देख लो, यहां पर देखना 1 अपॉन सी पी, ठीक है, प्लस 1 अपॉन ओपी होल इंटू वॉट N2 इक्वल टू 1 अपॉन सी पी प्लस 1 अपॉन आई पी होल इंटू वॉट N1। अब देखना ध्यान से यहां पर क्या करने वाले हैं, सीपी क्या है आपका, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपका ओपी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आईपी क्या है, इमेज डिस्टेंस। लेकिन यहां पर हम सीपी जो रेडियस है वो पॉजिटिव में रखेंगे, लेकिन आपका v और u हम नेगेटिव में रखेंगे, ठीक है। तो अब देखो 1 अपॉन सीपी प्लस 1 अपॉन ओपी, तो क्या करने वाले यहां पर ध्यान देना, इधर देखो 1 अपॉन सीपी की वैल्यू कितनी है, सीपी कितना होगा प्लस आर, प्लस 1 अपॉन ओपी, ओपी कितना होगा माइनस यू होल इंटू N2 इक्वल टू 1 अपॉन सीपी कितना होगा आर प्लस 1 अपॉन आईपी कितना होगा माइनस वी होल इंटू N1। क्लियर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करके आर एक तरफ और व्यू और वी एक तरफ, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में अपन, N2 बाय आर माइनस N2 बाय यू, N2 बाय आर माइनस N2 बाय यू इक्वल टू, अब देखो यहां पर N1 बाय आर माइनस N1 बाय वी, N1 बाय आर माइनस N1 बाय वी। अब देखो N1 बाय वी को उधर ले जाओ लेफ्ट में, तो यहां देखो ये लेफ्ट में आया तो N1 बाय वी पॉजिटिव हो गया, ये तो वहीं पर था, N2 बाय यू हो गया, और ये N1 बाय आर
ये इधर आया -N2/R। अब आप देखो N1/V माइनस N2/U इज इक्वल टू R LCM N1 माइनस N2 ना। ठीक, अब मैं इसको पहले लिख रहा हूं, इसको बाद में लिख रहा हूं, चलेगा ना। और N1 माइनस N2 अपॉन R इक्वल टू N1/V माइनस N2/U। हाँ है ना, ठीक है। अब आप देखो इस फॉर्मूले को वापस से, इसमें क्या हो रहा था, रिफ्रैक्शन कराया मैंने आपके डेंसर से रेयरर में, मतलब 2 से 1 में कराया, तो N1 माइनस N2, भाई मैंने 2 से 1 कराया था ना, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, N1 माइनस N2 अपॉन R, फिर N1 के साथ V आएगा जो पहले लिखा होता है, और जो बाद में लिखा होता है उसके साथ U आएगा, मतलब N2 के साथ, काम खत्म। तो मैंने ये कहा कि अभी जब तुमने प्रीवियस वीडियो देखा होगा ना कॉन्वेक्स का, और यहां देखा कॉनकेव का, आपने पैटर्न बिल्कुल सेम पाया होगा। बस आपको क्या देखना है कि भाई डेंसर से रेयरर में जा रहा है, अच्छा तो रेयरर में जा रहा है तो रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना भाई। डेंसर से रेयरर, मान लो आपने डेंसर को 2 दिया हुआ है, रेयरर को आपने 1 दिया हुआ है, तो N1 माइनस N2 अपॉन R, फिर N1 के साथ V जो पहले लिखा होता है उसके साथ V होता है, और जो बाद में लिखा होता है उसके साथ U होता है, दैट्स इट, है कि नहीं। सेम फॉर्मूला बनता है, सेम फॉर्मेट का फॉर्मूला बनेगा, चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, बस रे डायग्राम्स डिफर करते हैं, है कि नहीं। ठीक है, तो एक काम करें आप लोग, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो भाई, तो यहां पर अपना ये जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, ये ओवर होता है, ठीक है कि नहीं। अब जो अगला वीडियो है उसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं लेंस, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा लेंस, वहीं पर हमें डेरिवेशन करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, जो कि आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल magnetbrains.com पे जाना है, या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल है वहां पर आप जाएं। वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 1-2 टॉपिक पढ़ लिया तो कोई कूपन लगाना पड़ रहा हो, पेमेंट करना पड़ रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सारा कंटेंट, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, ठीक है। तो बस अंत में यही कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। थैंक यू।